बच्चों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। आज बहुत दिनों बाद हम वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है कि पॉलिनॉमियल का बायनॉमियल से जब डिवीजन करते हैं तो उसका एक अलग अनदर फॉर्म भी होता है जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड इन द सेंस कि लंबे फॉर्म में डिवाइड करना, जैसे हम करते थे। मान लीजिए 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो 8 4 ज़ा 2, 8 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 8 में से 8 गया 0 बचा, तो ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, और इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो शॉर्ट फॉर्म्स थे कि हम फैक्टराइज करके कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो बात आती है लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी हम ऐसे ही सिंपली डिवीजन की तरह ही परफॉर्म करते हैं। बस डिफरेंस क्या रहता है कि हमारे पास बायनॉमियल रहता है और पॉलिनॉमियल रहता है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड समझने के लिए जो एग्जांपल हम यहाँ यूज करेंगे उसमें ये दिया हुआ है कि 27x माइनस 20 माइनस 13x² प्लस 3x³ इज डिवाइडेड बाय और हैव टू बी डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4। ठीक है, मतलब ये जो पॉलिनॉमियल टर्म है इसको डिवाइड करना है 3x माइनस 4 से, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड एक एक स्टेप करके हम समझेंगे। ठीक है, पहला स्टेप कि हमें इसे लिखने कैसे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 3x माइनस 4 ये लिखा। ठीक है, अब एक ऐसे बॉक्स बनाया। ठीक, अब इस बॉक्स के अंदर हम पॉलिनॉमियल टर्म को लिखेंगे, यानी कि 27x माइनस 20 माइनस 13x² प्लस 3x³। अब एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो पॉलिनॉमियल टर्म है ये थोड़ा सा मिसअरेंज्ड है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज नहीं है। अब देखो, जैसे सबसे पहले टर्म यहाँ x² है, फिर x² है, फिर यहाँ x और यहाँ कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अपनी कंफर्ट लेवल के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जो हमारे पास दिया हुआ है इसको हम अरेंज कर लेंगे सही मैनर में, ताकि हमें डिवाइड करने में इजी रहे। ठीक है, तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 3x³ ठीक है माइनस 13x² प्लस 27x और फिर माइनस 20। ठीक है, ये लिख सकते हैं और यहाँ बंद कर दो। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर हमने एक से, मतलब ये हो गया पॉलिनॉमियल टर्म, ये बायनॉमियल टर्म। अब जो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो 3x माइनस 4 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x³ के इक्वल ये टर्म आ सके। ठीक है, अबाउट इक्वल आ सके। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ 3x दिया हुआ है, यहाँ 3x³ दिया हुआ है, यानी कि 3x में 2x की मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x² लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 3x³ माइनस 4 को जब हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा हमारा 3x³। ठीक है, x इंटू x पावर बढ़ गया। ठीक है, एक एक्स्ट्रा हो गया और 3 आ गया। अब फिर माइनस इंटू x², तो माइनस 4x²। ठीक है, ये लिखा। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो ये कट जाएगा। ठीक है, देखिएगा जब डिवीजन करते हैं हम तो जो साइन होता है सेकेंड टर्म का, ठीक है, उसे हम चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस रहता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये टर्म कैंसिल हो गया आपस में।
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन सेम टर्म नहीं है, सिर्फ वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट सेम नहीं है। तो हम इसे ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट कैसे करेंगे कि माइनस दोनों को देखेंगे, दोनों में से बड़ा छोटा कौन है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करके जो बड़े वाले का साइन होगा वो लिख देंगे। तो इसमें बड़ा 13 है, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। तो आंसर हो गया हमारा -9x²। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बाकी टर्म्स को हम वैसे ही एज इट इज लिख लेते हैं, +27x और -20। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जो है 3x -4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि -9x² आ जाए। ठीक है, तो हम -3x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -3x इंटू 3x तो आएगा क्या, -9x²। ठीक, तो यहाँ -9x²। अब -3x इंटू -4 तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस साइन देता है। ठीक है, तो यहाँ पहले प्लस साइन आ गया। अब आई बात 3x और 4 की, तो 3x इंटू 4 हो जाता है 12x। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम सॉल्व करने के लिए सेम रूल, साइन अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा हमारे पास 27x और 12x। दोनों में से कौन सा बड़ा है, 27 बड़ा है। यहाँ वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट डिफरेंट है, तो हम ऑपरेट कर देंगे। तो 27 में से 12 जाएगा तो साइन तो यहाँ प्लस का ही रहेगा क्योंकि 27 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 15x -20। ठीक है, ये टर्म आ गया। अब क्या चाहिए हमें कि इससे ये डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो हम ले सकते हैं -5 या +5। +5 ले लेंगे, बस 5। सो +5 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो +15x आ जाएगा। ठीक है, +5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो -20 आ जाएगा। सेम टर्म हो गया, साइन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, दोनों टर्म कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, ये बचा, ये हमारा आंसर है। यानी कि जब जो पॉलिनोमियल टर्म है हमारा 27x -20 -30x² प्लस 3x³ को जब हम डिवाइड करते हैं 3x -4 से, तो जो हमारे पास आउटपुट आता है वो होता है x² -3x + 5। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग डिविजन मेथड। इसी तरह से परफॉर्म करते हैं। साइंस को सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर वेरिएबल सेम है, ठीक, और कांस्टेंट डिफरेंट है तो ऑपरेट हो जाएगा। वेरिएबल कांस्टेंट दोनों सेम है, साइन में डिफरेंस है, साइन अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, तो उस हिसाब से कैंसिल आउट हो जाएगा नंबर, कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म, और लास्ट में जब आंसर 0 आएगा तो हमारे पास आंसर ये बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर जब 0 होगा तो क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक जो की पॉइंट है जो याद रखने की जरूरत है वो ये है कि कभी भी लॉन्ग डिविजन मेथड परफॉर्म करते टाइम जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिविडेंड होता है वो डिवीजर इनटू क्वेश्चन के इक्वल हो जाता है। मतलब जो हमारा डिविडेंड है, मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और क्वेश्चन डिवाइड करने के बाद आता क्या। ठीक है, तो जो हमारे डिविडेंड होता है वो डिवीजर के और क्वेश्चन के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जब हम 3x -4 को x² -3x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 3x³ -13x² + 27x -20। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक रूल है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0। अब जो बात आती है वो ये है कि हम
डिवीजन करते टाइम जब नॉन जीरो रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है, ठीक है, जब हमें नॉन जीरो रिमाइंडर मिलता है, मतलब रिमाइंडर में जब हमें जीरो नहीं मिलता है, तब हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं जीरो, जब हमें रिमाइंडर जीरो मिलता है तो हम क्वेश्चन सिंपली लिख देते हैं आंसर में, ठीक है। अब जब हमें जीरो का है, नॉन जीरो रिमाइंडर मिल रहा है, तो हम आंसर में क्वेश्चन के साथ साथ लेफ्ट रिमाइंडर भी लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि 9x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को डिवाइड करना है 3x माइनस 1 से, ठीक है। तो जब इसको परफॉर्म करेंगे हम 3x माइनस 1 बॉक्स में 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ये आ गया, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, तो 3x को हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3x स्क्वायर से, ठीक है। तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ -1 है और यहाँ 3x स्क्वायर है, तो माइनस को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आता है, ठीक। अब अकॉर्डिंगली साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट टर्म दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस पहले टर्म पाने के लिए तो हमने 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 3x प्लस 3x तो यहाँ आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें 6 चाहिए, तो प्लस 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ गया हमारे पास, यहाँ माइनस 2x बचा, साइन अकॉर्डिंगली चेंज, यानी कि माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम है। अब यहाँ बचा माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -3x आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +1 साइन अकॉर्डिंगली चेंज, टर्म्स कैंसिल आउट, यहाँ -6 बचा, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, हमारे आंसर में हम लिखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये हो गया केस कि जब हमारे पास रिमाइंडर नॉन जीरो नहीं होता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस आंसर हम ऐसे लिख देते हैं हमारा, ठीक। तो ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड खत्म और यहाँ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक भी हमारा खत्म होता है, ठीक।